में रहे 2024 में। और बाइडेन भी अभी तक यही उनका आधिकारिक वो रुख है कि वो भी रेस में है 2024 के लिए। रेस में तो मतलब कि वो कभी रेस से बाहर ही नहीं उन्होंने अपने आप को समझा। इधर चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग यहाँ पर स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ नहीं आए हैं और चीन की बहुत बात हो रही है। चीन रूस दो राष्ट्रपति जो यहाँ नहीं है और चीन भारत के लिए पुतिन का तो लगता है किशोर, पुतिन का जायज लगता है। नहीं, पुतिन का जायज लगता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वजह की बात नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दो जो नहीं है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो दो सारी चर्चा क्योंकि लेकिन वो जो वॉर की बात है उस पे पश्चिमी देशों का रुख और वो पश्चिमी देशों की कोशिश की G20 के बाकी देश उस रुख की तरफ आए। इधर चीन का अपना रुख और चीन का ना होना, अमेरिका की कोशिश की वो उस तरह से मजबूत ना हो, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराना, भारत की कोशिश, तो कई सवाल हैं इसमें। किशोर, भले ही यूक्रेन के साथ युद्ध रूस कर रहा है, एक बहुत बड़े वेस्टर्न कंट्रीज के देश जो हैं वो रूस के खिलाफ है, लेकिन जो नीतियां बन रही हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं वो चीन के खिलाफ लिए जा रहे हैं। चीन हर एक मंच पे लग रहा है क्योंकि ये आर्थिक मंच माना जाता है बजाय सामरिक मंच के G20 जो है। तो यहाँ पर कई कई बिंदु जिन पे बात हो रही है वो चीन से ज्यादा उनका संबंध है, क्योंकि ये ग्रुपिंग ही है आर्थिक मसलों को डिस्कस करने की और चूंकि इस वक्त तो कोरोना के बाद जिस तरीके से आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में जो है डावाडोल हुई, तो कौन सा देश किसकी मदद किस तरीके से कर सकता है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बूम पे जाए। भारत की बात करें, भारत भले ही पहले बाजार के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब भारत में लोग आते हैं चीजें लेने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज अच्छी और किफायती है। और देखिए वो जो एक कनेक्टेड वर्ल्ड, तो एक जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि पिछली सदी में जब दो धड़े थे तो वो दो धड़े आपस में एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर नहीं थे। वो आपस में जो कम्युनिस्ट धड़ा था वो उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी, पश्चिमी देश थे उनकी एक अलग दुनिया थी। अब वो सब इतना निर्भर हो गए एक दूसरे पे ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि चीन ने उसका फायदा उठाना चाहा। अब वो थोड़ा थोड़ा, अब देखिए चीन ने जैसे अभी जो खबर आई कल की कि अपने सरकारी कर्मचारियों को कह दिया कि वो एप्पल के आईफोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो चीन में बने फोन इस्तेमाल करेंगे। उधर आईफोन जो चीन में मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो फैसिलिटी है वो फॉक्सकॉन की है। वो फॉक्सकॉन जो एक ताइवान की कंपनी है, वो ताइवान की कंपनी अब भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात कर रही है और कर भी रही है, करना शुरू कर दिया है। यही डर चाइना को भी है। चाइना को ये लगता है कि अगर वो इसी तरीके का कंडक्ट करता रहा तो हो सकता है कि इंडिया एक बड़ा बाजार है, जगह है, यहाँ पे फैसिलिटी है और गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड भी करा रही है। और मैन्युफैक्चरिंग, देखिए इससे पहले तक इंडिया सर्विसेज पे ज्यादा जोर देता रहा। अब पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता संभाली, हमने मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर देना शुरू किया है। मैन्युफैक्चरिंग पे एटलीस्ट आप यहाँ के असेंबल तो कीजिए, यहाँ के छोटे छोटे प्रोडक्ट पहले, लेकिन वहाँ अपने छोटे छोटे सामान की नोएडा वगैरह में आपने देखा होगा सैमसंग वगैरह छोटे सामान। इससे पहले चीन जो है वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। बिल्कुल। और वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के बाद फिर जो अमेरिका के साथ ये आर्थिक रूप से उसकी तरह नहीं, और उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया फिर कोविड ने। बीच में कोविड जो आया, तो कोविड की वजह से चीन को एक अलग नजर से भी देखने लगी दुनिया, और चीन में बने सामान को भी। बिल्कुल, देखिए चीन में बने सामान को लेकर तो यहाँ पे दुनिया भर के मीम्स बनते हैं कि पता नहीं सुबह खरीदा और शाम तक नहीं जला। तो इस तरीके की चीजें हो भी रही हैं किशोर, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो ना जिस तरीके से अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को थोप रहा है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स को जो है वो दुनिया भर में बेच रहा है, उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग वेपनरी सिस्टम्स की भी बात करें, चूंकि मैं डिफेंस कवर कर रहा हूं तो मुझे पता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म वेपन्स इसने दुनिया के दूसरे देशों में, यहाँ तक कि अपने ऑल वेदर फ्रेंड को भी दिए हैं। न सिर्फ वो सुरक्षा उपकरणों की बात है, बल्कि जो बाकी चीजें हैं उनमें भी सुरक्षा का जो खतरा पैदा हो गया। भारत ने सबसे पहले वो ऐप बैन किए चीन के, और तब कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये भारत कैसे कैसे फैसले ले रहा है, ये ऐप बैन कर रहा है। ऐप बैन करने से क्या होगा? भारत ने बोला कि नहीं, इसके डेटा पे सवाल है। और उसके बाद कारण उसमें सुरक्षा का ही था जो बताया। और उसके बाद फिर अमेरिका को अब अमेरिका वही कर रहा है।
वही ऐप बैन करने की बातें वहां पर भी हो रही हैं, वहां के कई राज्यों में हो चुका है बैन, जो कदम भारत ने बहुत पहले उठा लिया था। तो चीन के ऊपर न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले सवाल हैं कोविड के बाद जो आए ही आए, बल्कि ये सुरक्षा को लेकर जो सवाल आ रहे हैं। और चीन का अलग अलग देशों में जो बात आई कि वो अपनी खुफिया पुलिस भेज देता है, वो खुफिया पुलिस स्टेशन खोल लेता है चीनी नागरिकों के लिए। चीन कैसे सोशल मीडिया, उसका अपना सोशल मीडिया है वो। तो जी ये पहली बार हो रहा होगा पिछले 2-3 साल में। मेरे ख्याल डोकलाम विवाद के बाद से चीनी मीडिया थोड़ा सा हाइप हुई है, और उसने, चूंकि उनका पहला फोकस होता है मैंड्रिन पे ही सब चीज होगा, उनके सबके अपने प्लेटफॉर्म खुद के हैं, लेकिन अब उसने अपने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो उनके मुखपत्र हैं या उनका जो ऑफिशियल मीडिया है, वो सब इंग्लिश में ट्वीट करता है, इंग्लिश में वो डील कर रहे हैं। मतलब कि वो अपने सारे चीजों को अपने इंटरनली क्या हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंड्रिन यूज करते हैं, लेकिन दुनिया को क्या दिखाना है सोशल मीडिया के साइट के हिसाब से उसमें कुछ अलग तस्वीरें। और लेकिन कहीं ना कहीं संदीप इसमें उनकी कमजोरी भी इसलिए झलक रही है। पहले वो इन सब पे आते ही से अपनी बात नहीं रखते थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो शायद उसका उन्हें ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये भी एक तरह से विक्रांत जी, होता क्या है कि जब आप दुनिया की नंबर 1 ताकत बनना चाहते हो तो आपको दोनों चीजों को साधना पड़ता है, देश भी और अंदर भी और बाहर। इस बीच ये भी, और अच्छा ऐसा नहीं है कि वहाँ अंदर जो हो रहा है चीन कितना भी छुपाना चाहे वो बाहर नहीं आता, बाहर आता है। अभी खबरें हम पिछले हफ्ते से सुन रहे हैं कि फिर से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, जो बुजुर्ग जो नेता हैं, सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं शी जिनपिंग की नीतियों पर, कि शी जिनपिंग की नीतियां चीन को किस दिशा में ले जा रही हैं। और खासकर ये इसलिए भी सवाल उठना शुरू हुए हैं क्योंकि वहां की शी जिनपिंग जो बाइडेन किशोर जिनका मुझे लगता है कि जिन पे जो बाइडेन नजर रहती है, जो बाइडेन पहुंच रहे हैं भारत मंडपम, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन कल द्विपक्षीय बातचीत, बायलैटरल मीट हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जो बाइडेन है 2 महीनों के अंदर 2 बड़ी बैठकें। कल तो टाइम क्रंच, करीब 1 घंटे की बैठक हुई थी। 29 पॉइंट्स थे उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के। आमतौर पे ज्वाइंट प्रेस करते हैं ये लोग, लेकिन क्योंकि अभी G20 के आयोजन में भारत फंसा हुआ है, तो ज्यादातर जो मीटिंग्स है LKM यानी लोक कल्याण मार्ग में हो रही है प्रधानमंत्री आवास पे। लेकिन जो बाइडेन की मीटिंग खास थी, आज मीटिंग होने वाली है, और जो बाइडेन पे तो सबसे ज्यादा नजर थी मुझे लगता है तमाम G20 के नेताओं को। और क्रम में भी अगर, और अब क्वाड के लिए भी उनको न्योता दिया गया है, क्वाड के लिए न्योता, और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि अगले गणतंत्र दिवस पर उन्हें आमंत्रित किया साल के अंत में अमेरिका में भी चुनाव होगा। जी, भारत में तो चुनाव है ही, अमेरिका में भी भारतीय मूल के लोग बहुत मायने रखते हैं। और तो मायने तो इतना रखते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में दोनों तरफ ही जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हों, दोनों ही भारतीय मूल के हो सकते हैं। विवेक रामास्वामी हो सकते हैं और कमला हैरिस तो हैं। किशोर, अभी तो स्क्रीन पे वक्त है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के हैंडशेक को ही देखा जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे बाइपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर। बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के दौरान, फिर बीच लगा यूनिपोलर, सिंगल यानी यूनिपोलर गया, अमेरिका की ताकत बढ़ी। ये देखिए इधर ये राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कुछ वक्त पहले भी। लास्ट अतिथि होंगे जो आए हैं, और क्रम में भी अल्फाबेटिकल में भी यूएस का अंतिम होता है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, बताते हुए कोणार्क के बारे में ये खास तस्वीर किशोर, इसे खास तौर पे देखा जाएगा, अब इसको मीडिया में वायरल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकायदा समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं उसके पीछे का भावार्थ, उसके पीछे क्या मतलब है, क्या सोच है। वो पूरा प्रधानमंत्री इस समय जो आप में यह हकीकत है कि कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जो है वो दुनिया की ऐसी धरोहर है जो अपने आप में एक मिसाल है कि उस वक्त भारत में क्या हो रहा था। तो कोणार्क को शोकेस करता हुआ भारत।